हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं भाई? आज हम लाए हैं फर्स्ट फ्लाइट का पोइम का अ टाइगर इन द जू। नाम से लग रहा है ना, जू में जाकर टाइगर देखना कितना इजी लगता है ना। और साथ में सेल्फी ले लो। टाइगर कुछ नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि बेचारा हेल्पलेस है और केज में बंद है। जरा उसको जंगल में जाके सेल्फी लेके दिखाओ, फिर वो बताएगा सेल्फी लेने वाला जिंदा बचता है कि नहीं। तो इस वाली पोइम में लेस्ले नॉरिस ने कुछ ऐसा ही तो बताया है। उन्होंने बताया कि जो जू में रहने वाला टाइगर है ना, और एक वो असली जंगल में रहने वाला, बहुत गजब का अंतर है। धोखा मत खा जाना, ठीक है? कहीं धोखे में कि भाई हम तो जू में गए थे, हमने तो टाइगर के साथ है सेल्फी ले ली थी, कुछ भी नहीं हुआ, और जंगल में भी आप ऐसे करने पहुंच गए, तो समझ जाना खतरा मंडरा जाएगा। अब लेस्ले नॉरिस ने अच्छे से कविता बताई और एक बहुत डीपली मैसेज दिया। भाई लिव एंड लेट लिव, भाई जियो और सबको जीने दो, ठीक है? दूसरी बात, उन्हें एक और मैसेज दिया, ये जो फ्रीडम है ना, इज वेरी डियर, ये आज़ादी भाई बहुत प्रिय है। किसको? टू एवरीवन, हर किसी को। वेदर एनिमल हो चाहे हम ह्यूमन बीइंग हो, सबको आज़ादी प्रिय होती है। हाँ, वी हैव अ नो राइट टू स्नैच फ्रॉम अदर, हमें कोई अधिकार नहीं है भाई, ठीक है? आओ अबाउट द पोइट से चलते हैं, अबाउट द पोइम पढ़ लेते हैं सीधे। दिस पोइम कंट्रास्ट, ये कविता कंट्रास्ट बताती है। किसका? एक टाइगर जो कि जू में रहता है, उसके हालात कैसे होते हैं, और एक वो टाइगर जो अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहता है, जंगल में, हैबिटेट निवास। द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू, और ये कविता पहले हमें जू के टाइगर से मिलवाएगी, उससे हेलो आ करवाएगी, और फिर ले चलेगी जंगल की तरफ, और फिर वापस ले आएगी जू वाले की तरफ। तो ये कविता पहले जू के दर्शन करा रही है, दान फिर जंगल वाले टाइगर से मिलवाएगी, फिर कहती है आ जाओ जू वाले टाइगर पे वापस चलते हैं। रीड द पोइम साइलेंटली वंस, एक बार शांति से पोइम पढ़े। क्या स्टेंजा कहता है, आइए देखते हैं। विच वन स्पीक अबाउट टाइगर इन द जंगल, कौन सा स्टेंजा कौन से टाइगर के बारे में बता रहा है? चलो पढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 1, ही स्टॉक्स इन हिज vivid strips the few steps of his cage on pets of velvet quiet in his quiet race। ये दिखाया गया है टाइगर कहाँ है, ये है हमारा जू में, ये जू में रहने वाला टाइगर है। ये उसके बारे में वर्णन करते हुए पोका भी कहते हैं, जू जो पिंजड़े में बंद टाइगर है, स्टॉक स्टॉक माने चलता है, उसकी देखो फ्रीडम जब छीन ली गई है, जो पूरे जंगल में विचरण करने वाला टाइगर है, जो बेचारे को पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है। एंड विविड स्ट्रिप्स, और क्या होता है, वह जो अपनी चमकदार धारियों के साथ चलता रहता है। कितने फ्यू स्टेप, कुछ कदम चल पाता है अपने पिंजड़े में, यानी उसका पिंजड़ा जितनी लंबाई तक है, बेचारा बस वहीं से वहीं इधर से उधर जाता रहता है, कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और क्या कह रहा है, अपने मखमल के पगों से। क्वाइट माने होता है चुपचाप, क्वाइट माने होता है शांत, रेज माने गुस्सा, अपने गुस्से को शांत रखता है। गुस्सा तो बहुत आती है, लेकिन अपने मखमली जैसे पैरों पे कंट्रोल कर लेता है। क्यों? वो पैर केवल उसको ऐसा लगता है ना, बड़े मखमली रास्ते हैं, बस इतना गया, इधर से इधर आया, इतना ही चल पाता है। उसकी फ्रीडम को छीन लिया गया है, उसकी वॉकिंग डिस्टेंस लिमिटेड कर दी गई है केवल पिंजड़े तक। बेचारा ही कांट डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता, ही इज़ टोटली हेल्पलेस। और ये नहीं है उसको अंदर से गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया है, क्योंकि ही कांट डू नथिंग, वो अब कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो, ये दो विपरीत गुण जब एक साथ आते हैं, तो यहाँ होता है ऑक्सीमोरोन, फिगर ऑफ स्पीच।
ये ध्यान रखना। क्वाइट माने शांत, रेज माने गुस्सा। दो विपरीत गुण जब किसी एक सेंटेंस में एक साथ दिखाई देते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होती है। दूसरी बात, आपको राइमिंग वर्ड पूछे जाते हैं तो केस का राइम्स रेज हो गया, ठीक है। तो राइम वर्ड भी लाना जरूर सीखिएगा। वह अपनी चमकदार धारियों के साथ चल रहा है पिंजड़े में, वह पिंजड़े से कुछ कदम ही चल पाता है, अपने मखमली पगों से चुपचाप अपने अंदर बेकाबू गुस्से के साथ चल रहा है बेचारा। अर्थात क्या मीन है, देखो चिड़ियाघर का जो शेर है अपनी चमकदार धारियों और नुकीले पंजों के बावजूद भी, उसके पंजे यहाँ पर भी नुकीले हैं, दांत अभी भी भयंकर हैं, लेकिन चुपचाप इधर उधर वॉक कर रहा है, कुछ नहीं बोला सिवाय गुस्से के, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अभी आगे जंगल वाला टाइगर, ये जंगल वाला टाइगर, ये देखो जंगल में विचरण कर रहा है आराम से। एक नदी है, नदी के आसपास कोई आया है जानवर पानी पीने, ये घात लगाकर देखो पेड़ के नीचे बैठा है चुपचाप, कभी भी हमला कर सकता अपने शिकार पे। तो क्या कह रहे हैं, जंगल में रहने वाला टाइगर लर्किंग छुप के बैठता है, शेडो पेड़ की छाया में, स्लाइडिंग और धीरे धीरे लंबी लंबी घासों के बीच से सरक कर जाता है ताकि शिकार को पता ना चले। बड़े धीरे धीरे सरकता हुआ जाएगा नियर द वाटर होल, वहाँ पास में कोई पानी का स्रोत है, कोई तालाब है, उस किनारे तक। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया है वहाँ पे एक हट्टा कट्टा डियर आया है, एक हट्टा कट्टा डियर है, हिरन आया है, और वहाँ से वो गुजरते रहते हैं हट्टे कट्टे डियर हिरन। तो इसने समझ लिया मुझे यही शिकार मिलेगा। तो जंगल का शेर तो इतना देखो खतरनाक होता है, समझे। ये हिंदी में देख लो, वह छुपकर छांव में बैठा होगा क्योंकि वो टाइगर जंगल का होगा, धीरे धीरे लंबी घास से फिसल रहा होगा पानी के किनारे जहाँ पर मोटे हिरन गुजरते हैं। कहने का मतलब है जंगल का शेर पेड़ के पीछे लंबी घास में पानी के किनारे छुपकर बैठ सकता है, अपने शिकार का इंतजार करता है। मोटे हिरन वहाँ से जाते हैं और वो डरता नहीं है। नेक्स्ट, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज। अब तीसरे स्टेंजा में कभी ये कहना चाहता है जो जंगल में रहने वाला शेर है ना, इतना खतरनाक है, पास से सेल्फी लेना तो बहुत दूर की बात है, अगर वो अपने जंगल के किनारे आके धाड़ मार दे तो पास वाले दूर दूर तक के जो गांव हैं, जो जंगल के किनारे कहीं बसते हैं, सबके खिड़की दरवाजे बंद हो जाएंगे, समझे, कोई व्यक्ति बाहर नजर नहीं आएगा। तो वही कह रहा है ही शुड बी स्नैरलिंग, अगर वो गुर्रा दे अराउंड हाउसेस, ठीक है, अगर वो गुर्रा दे, केवल अगर वो जंगल में रहने वाला शेर केवल अपने जंगल में रहते ही गुर्रा दे, धाड़ दे बुरी तरीके से, तो जितने भी आसपास स्थित घर हैं जंगल्स एज, जंगल के किनारे, और तो और बेयरिंग इज बाइट फैंक्स, और अपने सफ़ेद फैंक्स कहते हैं, फंक कहते हैं वो दांत को, अपने सफ़ेद दांत दिखा दे गुस्से में, क्लॉ अपने पंजे दिखा दे, तो समझ जाना पंजे, शेर की धाड़, पूरा गांव आतंकित हो जाएगा, फिर तो दिखाई नहीं देगा दूर दूर तक। इतना खतरनाक है हमारा जंगल में रहने वाला शेर। वह जंगल के किनारे स्थित घरों के चारों तरफ गुर्राता हुआ घूम रहा होगा और अपने सफ़ेद दांत पंजों को दिखाते हुए गांव को क्या कर देगा, दहला के रख देगा। यानी जंगल का शेर इतना शक्तिशाली है कि गांव में जाने तक को आज़ाद है, वो चाहे तो गांव के आसपास घूम आता है, कोई उसको कुछ नहीं कह पाएगा, ठीक है। और उसके वहाँ जाने मात्र से लोगों में दहशत बैठ जाती है, डर के मारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगला स्टेज देखते हैं, वापस आ जाते हैं, ये फिर जू में आ गए। ये बेचारा जू में रहने वाला शेर, ही लॉक्ड, उसे लॉक कर दिया, बंद कर दिया है, कॉन्क्रीट सेल, यानी मजबूत सी एक जेल बना दी, सेल माने कोठरी,
जेल कह लो उसे, तो एक कोठरी बनवा दी है मजबूत, उसमें बंद कर दिया है बेचारे को। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द वॉर, और उसकी मजबूती केवल कहाँ है, अब सलाखों के पीछे है, यानी उसकी शक्ति केवल सलाखों के पीछे कैद कर दी गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, और वो बेचारा केवल केवल पिंजड़े की लंबाई तक ही चल सकता है, कहीं नहीं जा सकता। और आने वाले विजिटर जो घूमने फिरने आते हैं, ठीक, उन पे ध्यान नहीं देता। उसे मालूम है मैं कुछ कर नहीं सकता, आओ फोटो खींचो, जाओ चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। ठीक है, क्या कह रहा है, वह मजबूत जेल में कैद है, उसकी मजबूती ताकत सलाखों के पीछे बंद है। वह आने जाने वाले यात्रियों को नज़रअंदाज करते हुए केवल बेचारा पिंजड़े की लंबाई माप रहा है। यानी पिंजड़े में कैद शेर केवल पिंजड़े में चुपचाप घूमने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। वो उसकी ताकत और मजबूती सब पिंजड़े में होके बेकार हो गई है। लास्ट में देखते हैं, ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, और पिंजड़े में जब बेचारा रहता है तो सुबह से लेके जब शाम होती है तो उसे लास्ट आवाज़ सुनाई देती है, और वो लास्ट आवाज़ होती है पेट्रोलिंग कार की। यानी जो चिड़ियाघर में जानवरों पे निगरानी रखते हैं, रात को वो अपनी गाड़ी लेकर सब तरफ घूमते हैं, और लास्ट में देख कर वो लास्ट साउंड उन गाड़ी की होती है। तो वही कह रहे हैं, वो पेट्रोलिंग कार, ठीक, आखिरी उसको उनको रात्रि में वो आखिरी आवाज़ किनकी आती है, पेट्रोलिंग कार करने वालों की, कार की आवाज़ आती है पेट्रोलिंग करने वालों की। स्टेयर विद दिस ब्रिलियंट नाइट, और बेचारे रात में बैठ के पिंजड़े में आसमान निहार रहे होते हैं। वो आसमान, उनकी आंखों में चमक होती है एट द ब्रिलियंट स्टार, और चमकदार आंखों से चमकदार सितारों को घूरते रहते हैं असहाय अवस्था में, जैसे कुछ कह रहे हो कि हे भगवान, हमने क्या पाप किए थे जो हमें इन पिंजड़ों में कैद कर दिया इस मानव ने, केवल अपने मनोरंजन के लिए चिड़ियाघर जैसे चीज़ें बना दी, ये दिखाने के लिए कि जंगल के जानवर हैं, पर उन्हें नहीं पता अपने मनोरंजन के लिए उन्हें हमारी आज़ादी छीनी है। तो वही कह रहे हैं, रात्रि में निगरानी रखने वालों की कारों की आवाज़ सुनाई देती है, चमकदार आंखों से चमकदार सितारों को घूरते हैं। यानी शेर केवल गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, किसी पशु पक्षी की आवाज़ नहीं आती, और केवल सितारे दिखाई पड़ते हैं। कोई जानवर, कोई पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते, जो इन जानवरों को बहुत प्रिय होते हैं। तो कैसी लगी आपको ये पोएम, बताना चाहिए आपको कमेंट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसी वीडियो आपको और भी जल्दी ही मिलेंगी। तो सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा।